एक दिन ऐसा होएगा कोई काहू का नाही, घर की नारी को कहे तन की नारी जाही। कबीर ये नहीं कह रहे हैं कि एक विशेष दिन ऐसा होगा, ऐसा है ही, ऐसा है ही। न घर की नारी तुम्हारी है, न शरीर की नाड़ी तुम्हारी है। तुम्हारे चलाने से शरीर की नाड़ी चल रही है और तुम किस भ्रम में हो कि तुम्हारे घर की नारी तुम्हारी है। उसके अपने अहंकार हैं, उसके अपने उद्देश्य हैं, वो अपने उद्देश्यों पे तुम्हें चलाने के लिए तत्पर है। वो तुम्हारी कहाँ से हो गई। लेकिन ये बात बहुत साफ साफ शायद मौत के दिन ही दिखाई देती है कि मैं जा रहा हूँ, कोई साथ आने वाला नहीं। वही जो वाल्मीकि क्षण था, इतना ही किया था वाल्मीकि ने कि पूछ लिया था क्या मैं तुम्हारे लिए जो छोड़ कहती करता हूँ, तो मैं जब नरक जाऊंगा तो तुम भी साथ आओगे। बस इतना ही पूछा था उसने, साथ आओगे। बीवी ने कहा ना, बच्चे ने कहा ना। बीवी थोड़ी ईमानदार रही होगी, आजकल की बीवियां होती तो क्या भी देती, हाँ जानू, तुम्हारी जेब में घुस के आऊंगी। तुम्हारा एटीएम कार्ड किधर है। ऐसा है ही, एक दिन ऐसा आएगा कोई काहू का नहीं। तुम जो इतनी धारणाएं पाल के बैठे हो कि मेरा ये है, मेरा वो है, नहीं, कुछ है ही नहीं तुम्हारा। प्रतीत भर हो रहा है तुमको। मौत के दिन वो प्रतीत होना भी बंद हो जाएगा। लेकिन कबीर ने भी अपेक्षाएं ज़्यादा कर ली हैं। तथ्य ये है कि मौत के दिन भी 100 में से 90 भागों कुछ नहीं पता चलता। वो दूसरे दिन रहे होंगे जब मौत आकर के सारे राज खोल देती थी। अब तो पहली बात मौत आती मुश्किल से है, क्योंकि 1000 किस्म की दवाइयाँ बन गई हैं। और दूसरे आती भी है तो अहंकार इतना सघन हो चुका है कि कुछ नहीं खुलता, कुछ नहीं खुलता। इन्हीं दो पे हमारा अहंकार केंद्रित रहता है, शरीर और मन। और क्या कह रहे हैं कबीर, न मन तुम्हारा है न शरीर तुम्हारा है। मन का द्योतक क्या है, घर की नारी। घर की नारी मन का द्योतक है। क्या सोचे बैठे हो कि ये सब लोग जो तुम्हारे मन पे छाए हुए हैं, जो मन से ना उतरे माया कहिए सोए, यही सब तो मन पे छाए रहते हैं ना। घंटों घंटों विचार करते हो, पति क्या कर रहा होगा, पत्नी क्या कर रही होगी, और क्या है माथे का भार दिन भर, और क्या सर पे चलता रहता है। नात, रिश्तेदार, काम, संबंध, पति पत्नी, बच्चे, माता पिता, यही मन है। इसी को कबीर घर की नारी कह रहे हैं। इनको तुम मन पे लादे हो, ये मन तुम्हारा नहीं है, उड़ जाएगा हंस अकेला। और दूसरा जो तुम्हारी आसक्ति रहती है, तादाद में रहता है शरीर से। नहीं रहने वाला है। और जो याद रख सके कि नहीं रहने वाला है, उसका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, बिल्कुल दूसरे तरीकों से चलेगा। संतों ने बार बार हमें मृत्यु का स्मरण कराया है। कबीर तो कबीर है, कबीर से ज़्यादा फरीद। फरीद लगातार लगातार बुढ़ापे की ही बात करते हैं। क्यों कराते हैं बार बार मौत का स्मरण।
जिसे मौत लगातार याद है, सिर्फ वही जीवन में धोखा नहीं खाएगा। जिसे मौत लगातार याद है, सिर्फ वही जी सकता है, और नहीं कोई। हम अपनी दैनिक क्रियाएं ऐसे करते हैं जैसे ये शरीर अमर हो। हम लोभ और नफ़रत ऐसे पालते हैं जैसे हम हमेशा यहाँ रहेंगे। ये नहीं कि पता नहीं है कि नहीं रहेंगे, पालते ही इसीलिए हैं क्योंकि डर है कि नहीं रहेंगे।